मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। AIMM इनकलाब पार्टी के स्पोक्स पर्सन और हाईकोर्ट एडवोकेट खवी अब्बासी ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार करने पर एक बयान दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल खवी अब्बासी, हाईकोर्ट एडवोकेट, AIMM इनकलाब पार्टी स्पोक्स पर्सन आपसे मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को योगी गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी देता है राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रीच, जबकि ये सब गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जब कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है तो ये योगी जो कि बड़ा ढोंगी है, 4 फीट का है, इसका असली नाम है अजय मोहन। ये अजय मोहन था और ये बहुत बड़ा एक्टिव वर्कर था बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए। तो ऐसा आदमी CM बन के बैठा है। मैं यूपी के लोगों से अपील करता हूं कि आने वाले हालात में, आने वाले इलेक्शन में इसकी ज़मानत भी जब्त हो जाना चाहिए, इसके साथ वालों की भी ज़मानत जब्त होना चाहिए। वरना न्यूयॉर्क टाइम्स बोलता है कि 2024 का PM कैंडिडेट है योगी। अगर योगी खुदा न खास्ता PM बन जाए तो हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, औरतों को, किसी की भी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। आप देख रहे हैं इतने बुरे हालात हो चुके हैं। हाल में एक वीडियो देखा मैं, आसाम में जो इनह्यूमन एक्ट था, इट वाज ए इनह्यूमन एक्ट विच कैन नॉट बी टॉलरेटेड बाय ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेसी में जो है इतना बड़ा इनह्यूमन एक्ट हुआ है। एक मुसलमान आदमी को, एक गरीब आदमी को जो लकड़ी लेकर आता है, उसको 10-12 पुलिस वाले उसको फायरिंग करते हैं, फिर उसकी लाश को लटों से मारते हैं, फिर वो एक ढोंगी, एक जनरल ऑब्जर्वर है कहते, रिपोर्टर उसके ऊपर नाचता है। तो ऐसा इनह्यूमन एक्ट है। हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में उसके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेन दिया है और मैं CBI की इंक्वायरी जांच करने के लिए अपील करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से, एज वेल एज एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज से जो है इंक्वायरी करना चाहिए इसकी। एक मरे हुए आदमी पर ऊपर कूदता है एक आदमी, इस तरीके से कूदता है कि एक गधा है जैसा। इतना, ये तो बर्मा से भी बुरे हालात हो रहे हैं हिंदुस्तान के BJP हुकूमत में। वक्त आ चुका है कि इनकलाब लाना चाहिए, चेंज लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, वरना आने वाले हालात बर्मा से भी बुरे होने वाले। BJP को उठा के फेंक देना चाहिए, इनकलाब लाइए, हमारी पार्टी को इख्तियार पे लाइए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वायदा करते हैं कि हमारी पार्टी आपके बीच में 24/7 रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरीके की जो है हुकूमत चल रही है यहाँ पे। बाबरी मस्जिद शहीद करने में बहुत बड़ा हाथ था। आप देखिए मरकज के जो है मौलाना साहब का क्या हुआ था, उसके ऊपर केसेस बुक करे, क्या बोले तो उन्होंने जो है COVID-1 फैला है बोल के, जबकि COVID-2 क्यों फैला? कुंभ मेला की वजह से फैला। कुंभ मेला और 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ। मैंने बोल रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है, कुंभ मेला और 5 स्टेट्स के इलेक्शन की वजह से COVID-2 फैला। कोई केस नहीं बुक किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है, ये कमजोरों के लिए कानून है, दलितों के लिए कानून है। कानून तो सीमित होकर रह गया, बड़े घरानों में कानून नहीं चलता। नीरव मोदी के लिए कानून नहीं है, विजय मल्ल्या के लिए कानून नहीं है। ऐसी BJP हुकूमत में माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स, औरतों को, दलितों को, किसी को सेफ्टी नहीं है। तो अब वक्त आ चुका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपका हर वोट सेकुलर पार्टी को देना चाहिए। हर वोट आपका जो अहमियत रखता है आने वाले हालात में। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप लोग जो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और सेकुलर पार्टीज का सपोर्ट करिए आने वाले इलेक्शन में। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।